हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ के पेपर पर डिस्कस करेंगे। तो हम 2020 और 2019 का पेपर लेते हैं। 2020 का पेपर समय 3 घंटे और 15 मिनट होते हैं और पूर्णांक 70 का होता है और 30 अंक हमें प्रोजेक्ट कार्य से मिलता है। हमारे लिए 9 निर्देश दिए होते हैं। हमको क्रम से सभी को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए, जिससे पेपर हल करते समय कोई समस्या ना हो। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल से क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट क्रॉस कीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखी न मिटाइए। रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। जिस प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। प्रश्न 1 में हमको सभी खंड करना होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन किए होते हैं और हमको प्रत्येक क्वेश्चन के राइट आंसर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। जैसा कि आप सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के होते हैं। प्रश्न 1 में हमको सभी खंड करना होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन किए होते हैं और हमको प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। जैसा कि आप सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के होते हैं। 15, 18 और 24 का लस है। ख बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। ग बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। घ ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात अंगा 1 - 10² 45 अंश बाई 1 + 10² 45 अंश बराबर है। च एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में यदि एक लाल गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी। प्रश्न 2 में भी हमको सभी खंड करने होते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और हमको अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको हल करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के होते हैं। क एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। ख चित्र में डी समांतर BC है। भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि AE 2.7 सेमी, BD 10.8 सेमी तथा CE
8.1 सेमी। अब हमको चित्र के अनुसार इसको हल करना होगा। ग साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस कास 52 अंश इंटू कास 38 अंश का मान ज्ञात कीजिए। घ समांतर श्रेणी 21 18 15 डाट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। खंड 3 प्रत्येक प्रश्न 3 में भी हमको सभी खंड करने होते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन किए होते हैं, जिनका हल हमको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना होता है। ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। क यदि 241/4000 बराबर 241/2 इंटू 5 तो यम और यन के मान ज्ञात कीजिए, जहाँ यम और यन ऋणोत्तर पूर्णांक है। भाग की प्रक्रिया किए बिना इसकी दशमलव प्रसार भी लिखिए। ख किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 4500 योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ग वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी है, ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खंड 4 प्रश्न 4 में भी हमको सभी खंड करने होते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन किए जाते हैं और हमको अपने उत्तर पुस्तिका में इनका हल देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। क एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक a, b प्लस c और b, c प्लस a और c, a प्लस b है। ख 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पर पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। ग यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। घ सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। प्रश्न 5 में भी हमको सभी खंड करने होते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन किए जाते हैं। हमको अपने उत्तर पुस्तिका में इनका हल करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के होते हैं। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। kx + 3y = k-3 12x + ky = k। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ बराबर 1 + sec θ × cosec θ। निम्नांकित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4, 8, 10, 12, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 10, 4, 2। प्रश्न 6 में भी 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनका हल हमको अपनी उत्तर पुस्तिका में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के होते हैं। प्रश्न क एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे से के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। प्रश्न ख निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता
प्रश्न ग, चाय पीने वाला 14 सेमी ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के चित्रक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेमी हैं और 4 सेमी हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रश्न ग, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग अंक प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 में हमको 2 प्रश्न दिए जाते हैं। दोनों प्रश्नों में अथवा करके दो प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के होते हैं। x⁴ + 4x³ - 2x² - 20x - 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उनके दो शून्य √5 और -√5 है। 6 अथवा में या तो हमको ये करना होगा या तो हमको ये करना होगा। निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों युग्म में बदल कर हल कीजिए। 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2। 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। प्रश्न ख, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की समभुज भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अथवा में 4.5 सेमी या 5 सेमी और 6 सेमी की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से सरल है और ये रफ्कार दिए जाते हैं। इसमें हमको हल करके लास्ट में इसमें क्रॉस कर देना होता है जिससे दूसरा हल ना हो। अगला पेपर 2019 का हल करेंगे अगले पार्ट की वीडियो में।